माननीय उप मुख्यमंत्री सह एनडीए प्रत्याशी श्री सम्राट चौधरी जी भाजपा, विधानसभा क्षेत्र तारापुर, जिला मुंगेर, आज के इस चुनावी सभा में उपस्थित माननीय सांसद सह जदयू के कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री संजय झा जी, माननीय विधायक श्री राजीव सिंह जी, माननीय श्री ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू जी, माननीय पूर्व सांसद श्री अरुण कुमार जी, श्री संजय पटेल जी, पूर्व जिला परिषद सदस्य श्री सकल देव बिंद जी, भाजपा नेता श्री शिव शंकर चौधरी जी, भाजपा प्रखंड अध्यक्ष श्री शंभू केसरी जी, विधानसभा प्रभारी श्री धनजंग मंडल जी, जदयू प्रखंड अध्यक्ष, एनडीए घटक दलों के सभी सम्मानित जिला अध्यक्षगण एवं प्रखंड अध्यक्षगण, सभी सम्मानित नेतागण एवं कार्यकर्तागण, प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकार मित्रों, छायाकार बंधुओं और यहां उपस्थित बहनों एवं भाइयों, आज के इस कार्यक्रम में यहां पर लड़के और लड़कियां काफी अच्छी संख्या में उपस्थित हुए हैं। मैं इसके लिए आप सबका नमन करता हूं और आप सब जो आए हैं तो इसीलिए आपको हम कहेंगे कि सब लोग एकजुट होकर के और निश्चित रूप से श्री सम्राट चौधरी जी को भारी वोट से जिताइएगा। आप आपको यही बताते हैं कि हम लोगों की जो सरकार है, अब ये तो पहले शुरू हुआ था 24 नवंबर 2005 को और तब से सरकार बनी है, लेकिन हम लोगों के पहले यानी 2024 नवंबर में हम लोग आए थे, 2005 के आसपास पहले जो पहले वाले लोग थे, कितना बुरा हाल था उन लोगों का, बहुत बुरा हाल था। लोग शाम के बाद घर से बाहर नहीं निकलते थे। ये आदमी क्या कर दिया गया था जानते हैं? शाम घर में से किसी को शाम में घर से बाहर नहीं जाने देता था, सब जगह लोग बेचारा भटा रहता था। हम तो अपना एरिया में रहते थे और कहीं बाहर से कभी कभी जाते थे, देखते सब बंद है, तब उनके घरवा में घुस करके हम बातचीत करते थे। अब आज बताते हैं कितना अच्छा है। आज किसी को शाम में बंद करने का है, हर किसी के लिए खुला हुआ है, लड़का हो लड़की हो सब जगह जाती है और देखती है। इसलिए देखें, और कितना कितना हम लोगों ने जगह बनाया, सब कुछ किया है, लेकिन वो सब कुछ नहीं किया। और उसने क्या किया था? समाज में कितना विवाद होता था, कितना हिंदू मुस्लिम झगड़ा होता था, पढ़ाई का क्या हाल था, बहुत कम बच्चे पढ़ते थे, बहुत कम पढ़ाई होती थी, पहले इलाज का पूरा इंतजाम नहीं था, सड़कें बहुत कम थी, जो थी उनका बुरा हाल था, अब बिजली बहुत कम जगह थी। ये पुरानी सरकार का हालत था। और तब हम लोग आए तो हम लोगों ने सब काम को ठीक करना शुरू कर दिया। शुरू से ही बिहार के विकास का काम हो रहा। अब किसी प्रकार के डर एवं भय का वातावरण नहीं है, राज्य में प्रेम भाईचारा एवं शांति का माहौल है। इसके अलावे आप समझ लीजिए कि कितना पहले कितना हिंदू मुस्लिम झगड़ा होता था। अब वो लोग कुछ करता था जी, हम लोग देखते नहीं थे कितना झगड़ा करता था, मुसलमान को भी कोई कुछ नहीं करता था। तो इसी तरह से आप समझ लीजिए 2006 से ही हम लोगों ने तो उसका घेराबंदी नहीं करता था, बहुत बुरा हाल था उसको। तो हम लोगों ने 6 से ही
कब्रिस्तान की घेराबंदी शुरू की गई। अब बड़े पैमाने पर कब्रिस्तानों की घेराबंदी की जा चुकी है, अब कोई झगड़ा झंझट नहीं है। और दूसरी बात है हिंदू वाला भी, उसको भी देखे थे कि हिंदू मंदिरों में भी रात में शाम में चला जाता था, इधर उधर गड़बड़ करता था, तो हम लोगों ने उसको भी देखा था, तो उसके लिए हम लोगों ने उसका भी इंतजाम किया। 2016 से 60 वर्ष से पुराने हिंदू मंदिरों की घेराबंदी की गई, आज जिससे चोरी आदि की घटनाएं नहीं होती हैं, सब तरह का सुविधा है। लेकिन उन लोगों के समय में तो यही सब गड़बड़ रहता था। फिर सर्वप्रथम शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में विशेष ध्यान दिया गया है, हर प्रकार से हर तरह से ध्यान दिया गया। जो यहां पर बनाए हम लोगों ने बड़ी संख्या में नए स्कूल खोले, तो उसके बाद उसके लिए जो शिक्षकों का बहाली के लिए हमको कहा कि करें कि नहीं आप लोग कर लीजिए। तो शिक्षा को बढ़ावा देने हेतु लड़के लड़कियों के लिए पोशाक और साइकिल योजना चलाई। और उसके बाद फिर हमको लगा कि भाई इसको एकदम सरकारी स्तर का भी बना देना चाहिए। तो हम लोगों ने हाल ही में बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा 2,58,000 सरकारी शिक्षकों को बहाली कर दी। और जब हम लोग उसके लिए सरकारी शिक्षक की बहाली की, तब पहले वाला जो था उसमें भी कुछ लोग शामिल हुआ, और उसमें भी 28,976 नियोजित शिक्षक आ गया। अब फिर उसके बाद हमने कहा कि भाई इन लोगों को सबको, जिसके लिए जरूरत नहीं है बिहार लोक सेवा आयोग में, बल्कि हम लोग एक छोटी सी परीक्षा दूसरी तरह से कराएंगे और उसी में होगा। तो वही हम लोगों ने करा दिया। अब 5 राउंड कर दिया है, तो 3 राउंड में 3 परीक्षाओं का आयोजन हो चुका है, जिसमें 2,62,000 नियोजित शिक्षक पास हो गए। अब बच गए हैं अभी मात्र 77,000 शेष बचे हुए हैं। 2 मौका और है, हम लोग और काम कर रहे हैं। तो जो भी है, तो इस सब लोगों को कुल मिलाकर के सरकारी हम लोग बना दे हैं। जो भी पहले जो आपको बताए हम लोग किए 2,58,000, और फिर दूसरी बार एक मामूली सी परीक्षा में कर दिए 2,62,000, तो कुल मिलाकर के 5,20,000 हो चुका है। अब स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार किया गया है सब तरह से। सबसे स्वास्थ्य व्यवस्था बहुत खराब थी। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में इलाज के लिए प्रति माह मात्र 39 मरीज ही, पहले क्या स्थिति था उन लोगों का, कोई एक दिन में जाता था 1 या 2 जाता था दिखने के लिए। ये बड़ा खराब लगता था कि लोग अपना इलाज नहीं कराता है, कुछ भी नहीं करता है, जाता ही नहीं है। ये कैसा सरकार पहले किया था साहब, आप जरा सोच लीजिए कितना गड़बड़ था। इसलिए हम आपको बता रहे हैं। तो इन लोगों को कोई हालत ठीक नहीं था, मात्र 39 मरीज था पूरे देश भर के लिए, 1 को जाता था 2 को जाता था। अब उसके बाद हम लोग 2006 से ही अस्पतालों में मुफ्त दवा और इलाज की पूरी व्यवस्था की गई। अब उसके बाद आप जान लीजिए, अब प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में हर महीने औसतन 11,600 मरीज आते हैं। अब आप सोच रहे हैं ना, पहले वो सब तो कोई सोचा ही नहीं था, कोई किसी के मरीज के लिए इस्तेमाल करने के लिए को, इसीलिए किसी प्रकार से कोई काम नहीं पहले वाला किया था। तो उसको हम लोगों ने तुरंत कराया। तो मैंने बताया ना 39 मरीज था। अब उसके बाद उसको हम लोगों ने तय करके तुरंत ही कर दिया। 2006 के बाद जो काम शुरू किए तो 11,600 मरीज आते हैं। अब पहले मात्र क्या स्थिति थी, 6 मेडिकल कॉलेज, इसको तो 15 साल का मौका मिला था, और 7 साल में तो इसको हटना पड़ा। अब जानते हैं अपना पत्नी को बनवा दिया। आजकल किसी लड़की को लड़का को कोई काम किया है, सब अपने परिवार के लिए करता रहता है, बेटा बेटी पत्नी यही सबको देखता है। इतना बुरा हाल है। और आप देखते हैं हम लोगों को, हम लोग कोई अपने किसी आदमी को कोई कर रहे हैं, हम लोग तो सब लोगों के लिए काम कर रहे हैं।
तो इसीलिए जरा सोच लीजिए कि उन लोगों का क्या बुरा हाल था। तो 6 मेडिकल कॉलेज था, वो बढ़ाया नहीं था, पहले वाला था, और उसका जब से हम आए हैं तब से हम लोगों ने बढ़ाना शुरू किया, 12 हो गया है। और सभी जगह के लिए हम लोगों ने 27 जिलों में नए मेडिकल कॉलेज बना रहे हैं, बहुत जल्दी वो भी हो जाएगा हर जगह। अब इस प्रकार से राज्य में सड़कों पुल पुलियों का निर्माण कराया गया है। राज्य के सुदूर क्षेत्रों में 6 घंटे में पटना पहुंचने के लक्ष्य को वर्ष 2016 में पूरा कर दिया गया। ये भी हम ही लोग किए थे। सब जगह के लिए सड़कों का पुल पुलियों का तो उसको देखा गया कि जो बना दिए हम लोग, तो जो सबसे दूर था और पटना आने में, और उसके लिए हो गया मात्र 6 घंटा, और उसके बाद फिर और हम लोग काम करवा रहे हैं। तब हो गया है सबसे दूर से पटना आने का हो गया है एकदम बिल्कुल कि उसी के चलते 5 घंटा में वह भी हो चुका, 5 घंटे में। तो एक एक तरह से सब तरह से सारा काम करवाया जा रहा है। तो इसी तरह से हम लोगों ने तो पहले भी किया और सब दिन से काम किया। 15 में सब इसमें 7 निश्चय के तहत सब काम हुआ, पूरा का पूरा काम करवा दिया। हर घर बिजली, हर घर नल का जल, हर घर शौचालय तथा टोलों को पक्की सड़कों से इस तरह से और ज्यादा काम करा दिया गया। और 2020 के लिए हम लोगों ने 7 निश्चय 2 के अंतर्गत सब काम शुरू किया, और उसका भी खूब काम हो रहा है, सब काम पूरा होने वाला है। तो चाहे ग्रामीण सोलर लाइट हो, हर खेत तक सिंचाई का पानी हो, टेली मेडिसिन हो, बाल हृदय योजना हो, पर तेजी से काम। आप समझ लीजिए कि हम लोग सब काम करवा रहे हैं, और बाकी जो वो लोग था वो तो कोई काम नहीं करवाया। और उसके अलावे भी 2020 में भी जो हम कह रहे हैं 7 निश्चय 2 के तहत हमने एक काम किए थे कि 10 लाख नौकरी, 10 लाख रोजगार शुरू कराया। तब जानते हैं 10 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी हो चुकी है और भी बढ़ रहा। आज जो 10 लाख रोजगार किया था उसका भी धीरे धीरे लगा कि नहीं, इसको तो और आगे बढ़ाना है, तो उसका हो गया 40 लाख। यानी आप सोच लीजिए। और अगली बार के लिए हम लोगों ने तय कर दिया है अगले 2 वर्ष के लिए 1 करोड़ युवाओं को नौकरी और रोजगार। तो अभी जैसे रोजगार में 10 के बजाय 40 हो गया, तो उसी तरह से वह भी बढ़ा है, बढ़ेगा। और उसी तरह से आप समझ लीजिए कि सरकारी नौकरी में भी और आगे बढ़ेगा। तो ये सारा सब कुछ होगा। इसके अलावे तो हम लोग सब काम करते ही रहे हैं, लेकिन शुरू में भी क्या हुआ था, 2006 में हमने पंचायती राज संस्था बनाया था, और 2007 में नगर निकायों के में कराया था। और इसमें हम लोगों ने महिलाओं के लिए 50% कर दिया था। पहले ही लोग कुछ नहीं करता था, हमने महिलाओं के लिए 50% कर दिया। और अब जानते हैं वो तो हो ही गया उसी समय, और 4 हो चुका है अब तक। इतने इससे मैंने 4 हर बार चुनाव हो रहा, तो हम लोग तो मान लीजिए 6 में किया पंचायती राज संस्था, तो 4 चुनाव हो चुका है, अभी 4था चल रहा। और फिर 2007 में नगर निकायों में किए थे, अब उसका भी चल रहा है 4था। तो आगे सब कुछ बढ़ रहा। और एक बात हमने किया था 2013 से पुलिस में 35% का आरक्षण किया था। अब इतना बढ़िया सबको करा दिया, आरक्षण कर दिया कि अब बिहार पुलिस में महिलाओं को संख्या देश में सबसे अधिक। और इसके अलावे 2016 से महिलाओं को नौकरियों में भी 35% दिया गया था। ये सब काम कराया गया। अब पहले बिहार में स्वयं सहायता समूह की संख्या बहुत कम थी, स्वयं सहायता समूह की। अरे वो तो देश भर का ना है भाई, वो तो रहता था, हम लोग पहले देखे थे वहां अच्छा था, यहां नहीं रहता था, मैंने बहुत कम रहता था।
तब हम लोगों ने इन सब चीजों को करा दिया। 2006 में ही विश्व बैंक से कर्ज लेकर राज्य में स्वयं सहायता समूह का गठन किया। हम नाम दे दिए जीविका दीदियां। तब स्वयं सहायता समूह की संख्या इतनी बढ़ गई है कि अब जीविका दीदियों की संख्या 1,40,00,000 हो गई। और उसके अलावा पहले कुछ नहीं था, बहुत कम नाम मात्र का था। और उसके अलावे हमने अभी और कर दिया है कि इसके लिए शहरी क्षेत्र में केंद्र तक के सहयोग से सब कुछ इतना अच्छा हो जाएगा। फिर देखिएगा, अब पहले सब तरह का काम किया गया। इसलिए हम आपसे आग्रह करेंगे कि तारापुर विधानसभा क्षेत्र में एनडीए बीजेपी के जो हम लोगों के उप मुख्यमंत्री हैं, ये कितना बढ़िया काम करते हैं जी। सरकार के काम में ये इतना बढ़िया काम करते हैं, तो आप इनको इस बार करवा दिए हैं। हमारे साथ जो पहले थे उनको थे कह दिया था कि नहीं यही लड़ेंगे, तो ये तो है। आपको बोल दिए, आप बहुत अच्छा से इनको काफी जिताइएगा, ठीक होगा तो करिएगा ना भाई। हाथवा उठा के बताओ, हाथ उठा के पूछिए। इधर आइए, इधर आइए। अरे भाई और बढ़िया से करो ना। देखो इनको बनाइएगा तो ये कितना ऊपर है। आप जानते हैं बिहार कितना विकसित होगा। बिहार बहुत आगे और बढ़ता रहेगा। आप बहुत अच्छा काम करते हैं, कोई इधर उधर नहीं, और एक एक चीज को जानते हैं कि कहां पर क्या है। तो इसीलिए हम तो यही चाहेंगे